चलिए हम लोग आज देखते हैं प्रश्नावली 4.2 10th क्लास का मैथ है ये, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मूल्य निकालना है, माने गुणनखंड विधि से इसका मान निकालना है, ठीक है। तो हम पहला समीकरण बनाते हैं, ठीक है। आप बने रहें मेरे साथ। देखिए पहला समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। जिसका नियम है क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि ए गुने सी, तो यहाँ एक छिपा हुआ है एक जगह, ठीक है ना। तो इसको ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। यानी कि ए गुने सी कहता है नियम। तो ए गुने सी कहता है तो मेरा ए कितना है, तो कहेंगे सर ए तो 1 है आपका, सी कितना है 10, तो आना चाहिए गुना करके कितना 10। अब इसको ऐसा तोड़ना है फैक्टर में, जैसे इसको देखिए कैसे तोड़ना है। तो 10 को तोड़ना है आपको, तो 10 है, तो इस तरह से तोड़ेंगे 10 को, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, तो अगर -5 में से 2 चला जाए तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो लिखेंगे कि क्या, कि 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए ये 5 और 2 को गुणा कीजिएगा तो माइनस प्लस है, चिन्ह तो माइनस आएगा, 5 दूनी का 10, और -5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी -5x प्लस 2x चला गया, कितना बचा 3। तो मेरा फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए अब इसको क्या लिखेंगे हम, 5x² है ही 5x है, दोनों में क्या है कॉमन, तो x, तो x निकालने क्या कॉमन, x इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा आपका +2, तो क्या लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0। ये दोनों घर आपका सेम आना चाहिए तो गुणनखंड सही रहेगा, नहीं आएगा तो गुणनखंड गलत हो जाएगा। तो दोनों घर में से किसी को लिख लेते हैं, तो x माइनस 5 इंटू एक बाहर वाला, बाहर क्या है x, तो लिखेंगे x, एक बाहर क्या है +2, तो लिखेंगे +2 बराबर 0, ठीक है। अब इसे 2 मान निकलेगा, ले लेंगे क्या, यदि x माइनस 5 बराबर 0 लेते हैं तो क्या आएगा, तो x बराबर उधर जाकर माइनस क्या बन जाएगा +5, यानी कि 5, एक मान ये गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, तो x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -2, तो एक मान ये आ जाएगा। तो आपका पहला बन गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरा समीकरण क्या कहता है आपको, दूसरा समीकरण है 2x² प्लस 6 माइनस, सॉरी 2x² प्लस x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ बताए क्या होता है, ए गुने सी, ए गुने सी। अब ए का मान कितना दिया हुआ है 2, और सी का मान क्या है 6, ठीक है। तो 6 दूना के 12, अब 12 को तोड़ना है हमको, ऐसा नहीं हो कि 6 को तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे 12 को। तो 12 को इस तरह से तोड़ेंगे तो क्या होगा, गुणन करने पे गुणन कर, देखिए 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 1। अब कह रहा है कि इसको ऐसा बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना जाए एक्स, देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 और ये कितना हो जाएगा 3। यदि हम 4 में से 3 को घटा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरा, हाँ आ जाएगा। चलिए इसको तोड़ते हैं, हम लिखेंगे क्या, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 और 3 को गुणा करें, क्या 4 3 12, चिन्ह रहेगा माइनस का, देखिए 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। अब चलिए दोनों में कॉमन देखते क्या हो जाएगा आपको, दो दोनों में कॉमन, x कॉमन है, ठीक है। तो 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x, और प्लस क्या बचेगा 2, इस तरह कर दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इजिकल टू 0। क्या दोनों घर सेम है, तो मेरा गुणनखंड सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो दोनों घर में से किसी को लिख सकते हैं हम, x प्लस 2, और इंटू बाहर क्या है 2x, 2x और बाहर क्या है -3, तो -3 इजिकल टू 0। अब बारी बारी से मान लगते हैं, तो x प्लस
टू बराबर जीरो रखते हैं, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा -2, एक आ गया -2। दूसरा मान रखते हैं 2x - 3 बराबर जीरो, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा +3, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका -3 +3, तो 3/2। तो आपका एक्स का मान कितना आ गया 3/2, एक ये मान आया आपका, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए, ठीक है। देखिए तो तीसरा प्रश्न के हम हल करते हैं, समझिएगा बात को ध्यान से। सबसे पहली बात क्या है कि ए और सी को गुना करना है, ठीक है। ए और सी को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ए की जगह कितना है √2 और सी की जगह कितना है 5√2, इसको गुना करना है, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 गुना कर 2 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, एक बात हम बताना चाहते हैं आपको कि 5 दूना का 10 हो जाएगा। तो एक बात बताना चाहते हैं कि क्या हम 2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना का 4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, तो बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसका हल करते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूना का 10 टूटेगा। तो देखिए √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए 10 है, 5√2 नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आपको दिखा है कितना है 10 है, ठीक है। अब देखिए 10 है तो ये 5 दूना का 10 हो जाएगा और 5 दूना 7 हो जाएगा। अभी दोनों में कॉमन क्या है, तो कहिए सर दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है आपका x, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो एक सर √2x और प्लस कितना 5। चलिए ठीक है भाई, इसमें क्या कॉमन ले ले, तो सर अभी बताएं कि क्या होता है कि 2 को हम √2 और √2 लिख सकते हैं, 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक √2 कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा √2 x प्लस कितना बचेगा 5 इजिकल टू क्या 0। जी सर बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ये दोनों में घर में सेम है क्या, तो हाँ इसमें से किसी को ले लेते हैं, तो √2x प्लस 5 और यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर क्या है x और प्लस क्या आपका √2, ठीक है। अब बराबर क्या 0। इसका मान निकालना है हमको, क्या होगा मान, देखिए यहाँ निकाल देते हैं इसका मान, यहाँ समझिए देखिए। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा आपका, समझिए बात को, तो ये हो जाएगा 2√x प्लस 5 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा आपका √2x - 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2, एक हो गया, ठीक है। आपका दूसरा मान क्या आएगा, तो एक से दूसरा मान आ जाएगा मेरा क्या, सीधा ये लिखा हुआ है x प्लस, ये लिखा हुआ है आपका क्या x प्लस √2, ठीक है, बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -√2। एक हो जाएगा x बराबर -√2, देखिए एक क्या हो जाएगा x बराबर -√2 और एक क्या है आपको -5/√2। तो यही इसका क्या हो जाएगा, दो वैल्यू हो जाएगा। इस तरह का बना ये समीकरण, ठीक है। अब चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पे, ठीक है। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा समझिएगा। तो आपको देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, ये रहा चौथा नंबर प्रश्न, लिखा हुआ 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखिए इस सब में हम बटा में 1 लगा देते हैं, इसमें भी 1 लगा देते हैं, इसमें भी 1 लगा देते हैं, इसको बना देते हैं हम भीम का जोड़ घटाव 8। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपको गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी के 16x² हो जाएगा माइनस 8x और प्लस क्या हो जाएगा ये 1 इजिकल टू 0। इस हो जाएगा गुना हो जाएगा ये, यानी क्या मेरा समीकरण होगा
एक्स स्क्वायर माइनस 88x प्लस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। 16 एकम क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 16 एकम क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ देखिए हम लिखते हैं क्या, तो इसे ए गुने सी करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 16। 16 को तोड़ेंगे, 4 को 16, तो क्या लिखेंगे इसको 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x और प्लस 1 इजिकल टू 0। इसको 1 नहीं, इसको 16 लेना है आपको। ठीक है, देखिए माइनस में माइनस 4 गुना माइनस 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और माइनस 4x माइनस 4 कितना हो जाएगा x। अब कॉमन दोनों में क्या है भाई, तो 4x कॉमन है, तो हम 4x को लिए कॉमन, इसमें क्या बचा 4x और माइनस क्या बचा आपको 1। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा आपको कॉमन -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको 4x और -1 इजिकल टू 0। ठीक है, दोनों घर सेम आना चाहिए भाई। आगे देखिए, इस तरह बनाते हैं आगे, दोनों घर में से किसी को लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो लिख देते हैं हम, पहला क्या 4x माइनस 1, और बाहर भी क्या है वही है, तो 4x माइनस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, यानी कि 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 4x बराबर 1। ठीक है, यानी कि क्या हो जाए आपका x बराबर 1/4। एक आ गया आपको, तो दूसरा भी तो सेम ही है ना, दूसरा भी क्या जाएगा आपको x बराबर 1/4 जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलिए ये 5वां नंबर है, देखते हैं इसको। देखिए इसको तोड़ते हैं, तो a गुने सी करेंगे सबसे पहले बात, a गुने सी, तो a मेरे कितना है 100 और गुना 1 कितना c, तो 100 को फैक्टर करना है, तो कह रहा है कि 100 को ऐसा रूप में तोड़ना है ना कि जोड़ने घटाने पे 20 आ जाए, गुना करने पर 100 आ जाए। तो चलिए तोड़ते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 100 को 10 और गुना 10। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x और प्लस 1 इजिकल टू 0। देखिए -10 और -10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक नहीं देखना है आपको, 100 देखना है, 100 हो जाएगा, और -10x माइनस कितना हो जाएगा -20x, तो क्या हो जाएगा ये आपका 100, सॉरी इसमें कॉमन ले लेते हैं हम कितना 10x, तो 10x कॉमन लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ 10x माइनस कितना बचेगा यहाँ 1। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन ले, तो कहे कि सर -1 कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ 10x और माइनस कितना बचेगा 1 इजिकल टू 0। ठीक है, आगे देखिए, तो दोनों घर सेम है, एक घर लिख सकते हैं, यानी कि 10x माइनस 1 और इंटू बाहर क्या है, बाहर भी वही है 10x माइनस 1, ये x लिखा हुआ है। ठीक है, इजिकल टू 0, तो 10x देखिए 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा कितना 10, दोनों सेम ही है, कौन सा सेम होना चाहिए -1 बराबर 0। ठीक है, तो 10x बराबर 1, यानी x बराबर 1/10, तो क्या है आपका सेम आया। ठीक है, ये तो ये रहा 5 आपका जो समीकरण दिया हुआ था, इसका मान निकालना था, ये 5 समीकरण रहा, इसका मान हम लोग निकालना बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए।